हमको जल्दी भगाना है, बिहार की जनता इधर भगाने वाली है। सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। हम उनके गोद में खेले, और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। कौन है ये रमी? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में उड़ा रहा है। अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया। उस बहन को इसने किडनी तक दे दिया। जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। नतीजे जो भी आए हैं, पर लालू यादव जी को अपनी बेटी के लिए अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। एक पिता का धर्म है। बेटी, बहन और माँ, ये हमारे सनातन संस्कृति का सम्मान है, और अगर जो इस पे आंसू निकलते हैं वहाँ शांति और सुख नहीं रहता है। कर देखिए, बिहार में महिला सुरक्षा के नाम पर आरजेडी वोट मांग रही थी। यहाँ परिवार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। रोहिणी आचार्य की तरफ से कहा गया, चप्पल फेंकवाई गई, गालियां दिलवाई गई। परिवार के अंदर बेटी सुरक्षित नहीं, और यहां बिहार की बेटियों की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे। और ये ठीक कहा था, बीजेपी की तरफ से अंदेशा जाहिर किया गया था, चुनाव पूरा होने दीजिए, पार्टियां टूट जाएंगी, परिवारवाद का चैप्टर क्लोज होगा। मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक परिवारवाद का चैप्टर क्लोज। सारी परिवारवादी पार्टियों का यही हश्र हो रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव में अब तक की सबसे शर्मनाक हार के बाद लालू के नेतृत्व में आरजेडी ने आज समीक्षा बैठक की। सुनिएगा, इस बैठक में जानने की कोशिश हुई कि आरजेडी का सबसे ताकतवर, सबसे भरोसेमंद एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण क्यों फ्लॉप हो गया, मुसलमान क्यों आरजेडी से दूर हुए। लेकिन आरजेडी की यह बैठक बिना किसी समीक्षा के खत्म हो गई। इस बैठक में सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ, तेजस्वी आगे भी काम करते रहेंगे, और उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तेजस्वी दुलारे, रोहिणी किनारे। लालू ने भी तेजस्वी के सर पर हाथ रखा है। यही नहीं, लालू ने फिर से तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंपते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ने दिशा निर्देश में ही आरजेडी आगे का सफर अपना तय करेगी, और घर का विवाद घर में सुलझा लिया जाएगा। चप्पल मारने का आरोप है रोहिणी पर, जिन्होंने किडनी दी अपने पिता को, उन पर चप्पलें मारी गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रोहिणी की तरफ से खुद कहा गया। लालू की मौजूदगी में यह साफ हो गया कि 2 दिन पहले रोहिणी आचार्य ने टीम तेजस्वी, अपने भाई पर जो आरोप लगाए थे, टीम तेजस्वी, उन्हें लालू और आरजेडी ने पूरी तरह से नकार दिया है। लालू प्रसाद यादव पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। शायद इसलिए दबी जुबान आरजेडी के कई नेताओं की मांग है कि लालू प्रसाद यादव को पार्टी की हार से पहले परिवार के बंटाधार की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर अपने परिवार की बेटी के हितों की रक्षा नहीं कर पाए तो साहब बिहार की बेटियों के हितों की रक्षा कैसे करेंगे। आरजेडी के कई नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। क्या क्या सवाल है, सुनिए। अपनी बेटी रोहिणी को चप्पल से मारे जाने की बात पर लालू मौन क्यों है, लालू चुप क्यों है? क्या रोहिणी झूठ बोल रही हैं? और अगर वो सच बोल रही हैं तो लालू प्रसाद यादव मौन क्यों है? क्या लालू अब पार्टी के बाद परिवार से भी कंट्रोल खो रहे हैं? तीसरा, जब बेटी रोते हुए घर छोड़ रही थी तो लालू प्रसाद यादव की भूमिका क्या थी? क्या वो वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने क्या किया? नंबर 4, अगर रोहिणी पर चप्पल उठाई गई, गालियां दी गई, ये अगर मगर का सवाल नहीं है, रोहिणी खुद कह रही है कि हां मेरे पर चप्पल उठाई गई, तो लालू ने क्या हस्तक्षेप किया था? नंबर 5, किडनी देकर जान बचाने वाली बेटी से ऐसा अपमानजनक व्यवहार क्या स्वीकार्य है? और रोहिणी को अपमानित करने के
आरोपी संजय यादव, रमीज खान पर कार्रवाई तो दूर, जांच की बात भी लालू ने अब तक क्यों नहीं की है? साफ सवाल उठ रहे हैं कि लालू फैमिली के राजनीतिक हित क्या परिवार पर भारी पड़ रहे हैं? कि लालू पार्टी के अंदर MY समीकरण को बचाने के लिए वो चुप बैठे हैं और इसके लिए उन्हें बेटी के खिलाफ चप्पल कांड भी स्वीकार है। और सुन लीजिए आज की बड़ी खबर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी अब ये जो खुलासा कर रहे हैं, ये सुनेंगे आपका दिमाग घूम जाएगा। आरजेडी के बहुत सीनियर लीडर लालू प्रसाद यादव के करीबी शिवानंद तिवारी का दावा है कि जब परिवार में चप्पल कांड हुआ तो लालू और राबड़ी दोनों वहां मौजूद थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिवानंद तिवारी ने खुलासा किया है। उनका यह कहना है कि जब चप्पल कांड हुआ तो लालू और राबड़ी दोनों वहीं मौजूद थे, लेकिन दोनों ने रोहिणी को रोकने की कोशिश नहीं की। हमें नहीं पता इसका क्या मतलब है। इसी के बाद लालू फैमिली में दो मोर्चे अब बढ़ चुके हैं। तो दो क्या, तीसरा हो गया ना। तेज प्रताप, तेजस्वी, अब बहन रोहिणी। एक मोर्चा तेजस्वी यादव का, एक मीसा भारती का। उनके साथ दिखाई देता बन रहा है कि मीसा तेजस्वी के साथ है। और दूसरे मोर्चे में परिवार से पहले ही निकाले जा चुके तेज प्रताप यादव, घर छोड़ने वाली रोहिणी आचार्य हैं और बाकी 3 बहनें हैं। साहब कल ही खबर आई थी कि रोहिणी के बाद तेजस्वी से नाराज बाकी 3 बहनें भी घर छोड़कर दिल्ली आ चुकी। हालांकि उन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है, लेकिन इस तरह की खबरें आई थी। चुनाव के नतीजे इतने, मतलब कहते हैं ना साहब, जब एक पार्टी परिवार होती है और जब परिवार ही पार्टी होती है तो फर्क क्या होता है ये समझ में आ रहा है। पिछले कुछ वक्त में ये दूसरी बार है जब लालू फैमिली से कोई बेटी दुखी मन से रोती हुई घर से निकली। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो अब बताने जा रहा हूं। रोहिणी को आपने सुना, रोहिणी ने कहा कि मेरे पर चप्पल उठाई गई, मुझे जलील किया गया, ये सारी चीजें। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार है। लालू फैमिली से कोई दूसरी बेटी भी दुखी मन से रोती हुई घर से निकली है। याद है आपको तेज प्रताप की पत्नी, याद है आपको ऐश्वर्या ने क्या आरोप लगाया था न्यूज 18 से बातचीत में कि लालू फैमिली ने उन्हें पीटते हुए घर से बाहर निकाला था, पीटते हुए, और घर में उन्हें भूखा रखकर टॉर्चर किया था। ऐश्वर्या, अब रोहिणी, और ऐश्वर्या के बाद अब लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली रोहिणी ने आरोप लगाया कि घर में उन्हें गालियां दी गई, अपमानित किया गया, चप्पल से मारने की बात तक की गई है। चप्पल से मारने की बात सुनिए। ये ऐसा हाल क्यों हुआ? अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है। देखिए कहते हुए बहुत दुख होता है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कहती है ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं, बेटी हूं लड़ सकती हूं। ये सारी पार्टियां मौन व्रत पर हैं, मौन धारण किया हुआ है। ऐश्वर्या और अब रोहिणी के साथ जो कुछ हुआ वो कह रही है चप्पल मारने की कोशिश हुई। लेकिन गठबंधन की मजबूरी कह लीजिए, चुप्पी जरूरी है। कोई पार्टियां लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो रोहिणी के साथ हुआ, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं एक बार को छोड़ दीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी सबको छोड़ दीजिए, लेकिन जो रोहिणी के साथ हुआ क्या वो सही हुआ? कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा है कि लालू फैमिली में फाइट की शुरुआत बिहार चुनाव के नतीजों की वजह से हुई। बिहार चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी की सबसे करारी हार हुई, तेजस्वी के नेतृत्व में। इसके लिए रोहिणी ने कहा कि जो लोग खुद को आरजेडी का चाणक्य मानते हैं उन्हें जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। 15 नवंबर, यानी कि एक बार टाइमलाइन क्रोनोलॉजी समझिए। 15 नवंबर चुनाव नतीजों के अगले दिन, 14 को नतीजे आए थे, उसके अगले दिन तेजस्वी और रोहिणी में जबरदस्त बहस हुई। बहस के दौरान रोहिणी ने तेजस्वी की चुनावी रणनीति को आरजेडी की करारी हार का जिम्मेदार बताया। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। रोहिणी ने कहा कि पूरा चुनाव तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज खान के सुझावों पर किया गया। तेजस्वी यादव जो हैं वो संजय यादव और रमीज खान के सुझावों पर चलते रहे पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव। रोहिणी के आरोपों पर जब तेजस्वी यादव नाराज हुए
तो रोहिणी ने कहा कि चुनाव का पूरा कंट्रोल तेजस्वी के पास था, इसलिए जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, जब परिवार ही पार्टी होती है ना, तो ये सब होता है। अब बताया जा रहा साहब कि रोहिणी के तीखे आरोपों के बाद तेजस्वी इतना भड़क गए कि नौबत चप्पल कांड तक आ गई। रोहिणी ने इसके बाद 15 नवंबर को सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार को छोड़ रही हैं। राजनीति छोड़ रही हैं, परिवार को छोड़ रही हैं, क्योंकि संजय यादव और रमीज खान ने उन्हें ऐसा ही करने को कहा था। मतलब आप एक और चीज समझिए, रोहिणी तेजस्वी से 11 साल बड़ी हैं, उसके बावजूद आरोपों के हिसाब से उन पर चप्पल मारने की कोशिश हुई। रमीज खान और संजय यादव, ये दो नाम बार बार रोहिणी ले रही हैं। इसके बाद एक और पोस्ट रोहिणी ने लिखा कि कल मुझे बोला गया कि उन्होंने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। बोलते हुए भी शर्म आती है। आप सोच कर देखिए, एक बेटी ने इतना बड़ा उदाहरण पेश किया था, जिसने हर एक ने उनको नमन किया था। रोहिणी को अपने पिता को किडनी दी थी। उन्होंने लिखा, रोहिणी ने लिखा कि कल मुझे बोला गया कि उन्होंने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, इसके लिए करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया। इसके आगे रोहिणी ने लिखा कि वो सभी बेटियों को कहना चाहेंगी कि वो अपने मायके में भूल कर भी भगवान रूपी पिता को ना बचाएं और उस घर के बेटे को कहें कि वो खुद अपनी या अपने हरियाणवी दोस्त को किडनी दान करने के लिए कहे। इस पोस्ट से पता लगता है साहब कि रोहिणी कितनी बुरी तरह आहत हैं। इस पोस्ट में रोहिणी ने तेजस्वी के अच्छा ये भी जरूरी है, संजय यादव कौन है? जो परिवार से बड़ा, मतलब रोहिणी बहन, हरियाणवी दोस्त का जिक्र किया। वो शायद संजय यादव है। कौन है वो? हरियाणा के रहने वाले संजय यादव और रमीज खान के साथ तेजस्वी का लंबे वक्त से वो कामकाज देख रहे हैं दोनों। अब ये कहा जाता है आरजेडी में दोनों इतने ताकतवर हैं कि पार्टी से जुड़ा कोई भी फैसला वही लेते हैं। तेज प्रताप यादव ने भी इन दोनों पर, संजय यादव पर आरोप लगाया था। तेज प्रताप यादव एक भाई छोड़कर गया, बहन भी छोड़कर गई, वो भी आरोप संजय यादव पर। कहते हैं कि पार्टी का कोई भी फैसला जो यही दोनों लेते हैं। और जब आरजेडी की ओर से संजय यादव को राज्यसभा सांसद बनाया गया, तो रोहिणी समेत पार्टी के कई बड़े नेता नाराज थे। इसके बावजूद संजय यादव राज्यसभा गए। कहानी तो यहां तक बताई जाती है साहब कि क्रिकेट के दिनों से तेजस्वी के साथ रहे रमीज खान का भी टीम तेजस्वी में काफी दबदबा है। स्थिति है कि तेजस्वी से करीब 10 साल बड़ी रोहिणी आचार्य ने बताया कि रमीज खान और संजय यादव का नाम लेने पर उन्हें अपमानित किया गया, चप्पल तक उठाई गई। अब कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि अगर, देखिए हमें नहीं पता, अगर रोहिणी के आरोप सही हैं या आरोपों में दम नहीं है, तो तेजस्वी यादव इस चप्पल कांड पर अब तक चुप क्यों है? तेजस्वी चाहते तो कह सकते थे कि रोहिणी के आरोप गलत हैं, लेकिन चुप होने का मतलब क्या रोहिणी सही है? सवाल यह भी, लोकतंत्र बचाने की बातें करने वाले तेजस्वी क्या परिवार में ही लोकतंत्र नहीं चाहते? यह घटना तेजस्वी यादव की, साहब मैं कह रहा हूं, सामाजिक छवि पर एक बहुत बड़ा बट्टा है, बहुत गंभीर सवाल है। परिवार में बेटी पर चप्पल और वोट मांगे जा रहे थे, बेटी बचाओ। बिहार की बेटियों ने क्यों नहीं वोट दिया तेजस्वी यादव को या आरजेडी को? वजह दुनिया के सामने है। तेजस्वी से जरूर, मैं कह रहा हूं, पूछा जाएगा कि अगर वो परिवार को नहीं संभाल पा रहे तो पार्टी और प्रदेश को क्या संभाल पाते? अगर बहन रोहिणी के आरोप सही हैं तो उन्हें चप्पल से मारने की बात हुई, गाली दी गई, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा साहब। जहां बड़ी बहन का सम्मान नहीं है तो प्रदेश की महिलाओं का सम्मान कितना होता? बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया है। कोई सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन बेटी है हमारी, शादी हुआ है, परिवार है, तो वहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी? रो के गई हैं, वो कह रही हैं कि चप्पल से मारा गया। ये तो लिख रहे हैं आप लोग, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। झूठ बोल रही हैं रोहिणी जी। नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे? ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। साहब एक और बड़ी खबर, आरजेडी की हार पर पार्टी की समीक्षा बैठक के अलावा आज बिहार कांग्रेस की भी समीक्षा बैठक हुई। बिहार कांग्रेस की हार के कारणों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है।
कांग्रेस ने माना है कि तेजस्वी को सीएम फेस बनाने की जिद हार का एक कारण थी, और भी कई कारण, लेकिन तेजस्वी को सीएम फेस बनाने की जिद हार का कारण। वजह नंबर 2, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस जो प्रोजेक्ट किया गया, वो आप जानते हैं कि 2% मल्लाह समुदाय से आने वाले को उप मुख्यमंत्री मुसलमान क्या दरी बिछाएगा, ये ओवैसी साहब ने सवाल उठा दिया था। तो मुसलमान भी छिटका कि हमारे लिए क्या है, ओवैसी ने कहा कि दरी बिछाने के लिए। तो ये कांग्रेस मान रही है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस जो प्रोजेक्ट किया गया वो, और सबसे बड़ा तेजस्वी यादव, कांग्रेस की कोई गलती नहीं है, कांग्रेस का ये मानना है, कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका जी, पार्टी, उसमें कोई गलती नहीं है। जो सबसे बड़े जो एक फ्लॉ था वो है तेजस्वी यादव को सीएम फेस जो अनाउंस किया गया, उसका वो जिद, वो दूसरा मुकेश सहनी को जो डिप्टी सीएम फेस घोषित किया गया, और कमजोर चुनाव प्रचार, नीतीश के सामने फीकी रणनीति चौथा कारण, और सबसे जरूरी वो कैसे, चुनाव आयोग और वोट चोरी। जी